अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ये हमने बनाया है मिक्स वेज और बटर गार्लिक पराठा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो इस रेसिपी को कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं। तो हमने ली हैं आलू है, शिमला मिर्च है, गोभी है और टमाटर है, गाजर है, पनीर है हमारे पास, और ये हमने प्याज के एक प्याज का जो है परतें निकाल ली हैं। इन सारी सब्जियों को हम एक बाउल में डाल देंगे और आप सब्जियों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर मटर भी लिया है, हाफ़ कप मटर लिया है, हरे प्याज का पत्ता लिया है। इनमें से जो भी सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो इनको हम एक बाउल में सबसे पहले डाल देंगे और इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। और इसके बाद इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर दही डाल देंगे। तो 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें दही डाला है और मिक्स करके हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यानी कि इसे हमें मैरिनेट करना है और इसे हमें रेस्ट देना है 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद हम मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले में मैंने लिया है 15 से 20 काजू और 3 लाल मिर्ची ली है, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। इसका हम फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे और इसे हमें ऐसे ही नहीं बनाना है, फुल क्रीम दूध डालकर इसे हमें फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद जो है हमने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, इसे हम फ्राई करेंगे। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसे हम एक साइड में रख देंगे, निकाल करके एक साइड में रख देंगे। और इसी पैन में और इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो ज़ीरा लिया है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और लौंग लिया है, हरी इलायची ली है। इन सबको हमने 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। और जो हमने काजू टमाटर और प्याज का पेस्ट बना करके रखा था उसे हमने इसमें डाल दिया है। 2 चम्मच हमने उसी में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। यानी कि ग्राइंड करते समय ही हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो फिर ऐसे ही लहसुन अदरक उसी में साथ में डाल करके पीस लें और इसमें डाल देना है। और जो है मिक्सर जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो उसे भी हमने धुल करके डाल दिया है। लहसुन अदरक डालते हुए हम वीडियोस जो है शूट नहीं कर पाए थे तो इसलिए हम उसको दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन डालना ज़रूर है इसमें। और इसे हम बस थोड़ी देर ही हम भुनेंगे और फिर इसमें हम कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए हैं पाउडर मसालों में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जो है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और इन मसालों के साथ हमें 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तो 6 से 7 मिनट कम हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल स्प्रेड हो चुका है, मसालों के ऊपर ऑयल दिखना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हम जो है मैरिनेट की हुई सारी सब्जियाँ एक साथ में हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। तो इसे हमने 2 चम्मच डाल दिया है। एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला है हमारे पास, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे इसमें, क्योंकि हमने पाव भाजी मसाला डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 5 मिनट तक हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि आलू भी हमारे 60% तक कुक हो जाएं। और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि काजू की वजह से मसाले हमारे नीचे जलने लगेंगे। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसी तरह से पका लेंगे। तो 60% तक हमारा कुक हो चुका है आलू। तो अब इसमें हमने पनीर भी डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से कवर कर देंगे ताकि मसाले इसमें भी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं, मसालों का फ्लेवर जो है पनीर में भी अच्छी तरह से आ जाए। और फिर इसे हमने पकाया है 3 से 4 मिनट तक। और फिर अब हमारे जो है आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। नमक का जो है हमने टेस्ट किया तो थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि हमने मैरिनेशन में ही केवल डाला था, तो हमने थोड़ा और डाल दिया है। और जो है प्याज हमने जो फ्राई करके रखा था उसका हमने पेस्ट बना करके डाल दिया है। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और फुल क्रीम दूध आधा कप हमने डाल दिया है। तो इन सबको हम डालकर मिक्स करेंगे और 2
मिनट तक इसे हम पकने देंगे, लेकिन कवर करके पकाना है, ऐसे ही नहीं पकाना है। और फिर इसे हम जो है 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और फिर 2 मिनट के बाद जो है हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और बहुत ही बेहतरीन सी सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार है। तो अब हम चलते हैं गार्लिक पराठे की तरफ। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी लहसुन की कलियां ली हैं और इसे हम एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही बारीक बारीक होना चाहिए, या फिर आप इसे कूट लीजिए, एकदम बारीक सा कूट लीजिए। तो इस तरह से पूरा करने के बाद एक कटोरी में हमने लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ती और 3 से 4 हरी मिर्च। तो इन सबको हमने बारीक अच्छी तरह से कट कर लिया है। और इसी स्टील की कटोरी में जो है हमने बटर लेना है, डाल देना है। 50 ग्राम के करीब हमने बटर इसमें डाल दिया है और इसे हमें जो है मेल्ट करना है। तो अमूल का बटर हमने यूज़ किया है और इस कटोरी को हमने तवे पर रख दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी ये बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और गार्लिक का, लहसुन का और हरी मिर्च का फ्लेवर जो है बटर में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। तो इसी तरह से एकदम अच्छी तरह से इसे मेल्ट हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसे तवे के ऊपर रखना है। और बटर मेल्ट होने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक साइड में रखेंगे। और इधर आप देखिए कि नॉर्मल जैसे रोटी का के लिए डो बनाते हैं, उसी तरह से हमने गेहूं के आटे का एक डो तैयार कर लिया है। और इसकी अब हम छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, जिस तरह से पराठे के लिए हम बनाते हैं, बस इसी तरह से छोटी छोटी सी लोइयाँ हमें पराठे के लिए ले लेनी है। तो इतने हम जो है आटे में 7 से 8 लोइयाँ बना लेंगे, यानी कि 7 से 8 पराठे हमारे बन जाएंगे। तो इसी तरह से सारे बना करके रख लेने हैं और उसके बाद जो है हम पराठा बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसे हम एक साइड में करते हैं और ये हमने लिया है रोलिंग पैड। तो रोलिंग पैड पर हम जो है लोइयों को रखेंगे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जैसे कि रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह से हमें बेलना है। तो ये हमारा रोटी तैयार हो चुका है। तो अब जो है इसके ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे। तो जो हमने बटर और गार्लिक का मिक्सचर तैयार किया है, उसे हम इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैला देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल वाला काम नहीं है। तो इसे हम 3 तरह से बनाना बताएंगे आपको। तो ये सबसे पहले हम ये इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। इसे हम स्क्वायर शेप में इसे बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि स्क्वायर शेप में बनाते हैं, फ़ोल्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर से भी ऑयल लगाते हैं। उसी तरह से हमने यहाँ पर बटर और गार्लिक का पेस्ट जो है लगा देना है। तो ये देखिए, बस इसी तरह से इसे फ़ोल्ड करते जाना है और रखते जाना है। तो जो आपको इजी लगे वो उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो अब हम इसे जो है दूसरा तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से रोटी बेल ली है और इसके ऊपर भी हमने बटर अप्लाई कर दिया है और ये इस तरह से हमने हाफ पार्ट में फ़ोल्ड किया और फिर इसके ऊपर जो है हमने बटर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा तरीका बनके रेडी हो गया है। और अब हम तीसरा तरीका बताते हैं आपको। ये इस तरह से हमने बटर अप्लाई किया और फिर हाफ पार्ट में कट किया और इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे। ये हो गया हमारा लच्छा पराठा। तो आपको जो इजी लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। हमने जो है वैसे 3 कोण वाले पराठे पूरे बनाए हैं, और लेकिन आप पर कोई वो नहीं है कि आपको जो इजी लगे, जो आपको पसंद हो, उसी तरह से आपने बना लेने हैं। और नॉर्मल जिस तरह से हम पराठा बेलते हैं, बस उसी तरह से हमें बेलना है। और अब हम इस पराठों को सेकना है हमें। तो इसके लिए हमने तवा गरम किया और उसके ऊपर पराठे डाल दिए और एक साइड से हम बस 10 से 15 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर इसे टर्न कर देंगे और फिर ऑयल डालेंगे नीचे वाले साइड से और फिर इसे उलटते पलटते हुए इसी तरह से हमें सेक लेना। अच्छा सा कलर आने तक सारे पराठों को इसी तरह से सेकना है। बटर गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि एक बार आप बनाएंगे ना तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो चुका है बटर गार्लिक पराठा और मिक्स वेज। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को विज़िट करें, जाएँ, देखें, कुछ नया अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा। और मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।